हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हरियाणा जीके हब में फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है हरियाणा में पर्वतारोही भाग नंबर 2। हरियाणा में पर्वतारोही भाग नंबर 2 जिक्र आता दोस्तों शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक, इनका जन्म 10 जुलाई 2001 को हिसार में हुआ था। कहाँ पर? 10 जुलाई 2001 को हिसार में हुआ था। आपके लिए जगह महत्वपूर्ण है, ज़्यादा साल ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे कम उम्र 16 साल की उम्र में 16 मई 2018 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। सबसे कम उम्र 16 साल की उम्र में इन्होंने 16 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एल्ब्रस जो कि आपका यूरोप में है को सितंबर 2018 में फतेह किया। माउंट किलिमंजारो को जुलाई 2018 में फतेह किया। द ईगल ऑफ माउंटेन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बाल शक्ति पुरस्कार 2019 भी इन्हें मिला था। राष्ट्रपति जो उस समय राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा ये दिया गया था। जन्म 10 जुलाई 2001 हिसार में। सबसे कम उम्र 16 साल की उम्र में 16 मई 2018 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एल्ब्रस जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है आपकी, सितंबर 2018 में फतेह किया। माउंट किलिमंजारो को जुलाई 2018 में फतेह किया। द ईगल ऑफ माउंटेन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बाल शक्ति पुरस्कार 2019 में इन्हें मिला था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। उसके बाद दोस्तों जिक्र आता है ममता सौदा। ममता सौदा, इनका जन्म स्थान केथल है। 1 नवंबर 1979 को 1 नवंबर 1979 को केथल में इनका जन्म हुआ था। माउंट एवरेस्ट और किलिमंजारो को इन्होंने 2010 में फतेह किया। कब? 2010 में फतेह किया। इसके अलावा माउंट एल्ब्रस, मन्नू पर्वत, माउंट मकिनाले या डेनाली को भी इन्होंने फतेह किया है। मन्नू पर्वत आपका ये इंडिया में ही है। इसके बाद कौन कौन से पुरस्कार इन्हें मिले हैं? पद्मश्री इनको 2014 में मिला था। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार इन्हें 2010 में प्राप्त हुआ। और भीम पुरस्कार इन्हें 2011 में प्राप्त हुआ। ममता सौदा, जन्म 1 नवंबर 1979 को केथल में हुआ। माउंट एवरेस्ट और किलिमंजारो को इन्होंने 2010 में फतेह किया। इसके अलावा इन्होंने माउंट एल्ब्रस, मन्नू पर्वत, माउंट मकिनाले या डेनाली को भी फतेह किया। मन्नू पर्वत अपना इंडिया में ही है, भारत में ही है। पुरस्कार कौन कौन से मिले आप सीक्वेंस में याद रखें। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2010 में प्राप्त हुआ। 2011 में भीम पुरस्कार, ये अपने हरियाणा का ही है दोस्तों। भीम पुरस्कार 2011 में प्राप्त हुआ। और पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री पुरस्कार इन्हें 2014 में प्राप्त हुआ। इसके बाद दोस्तों जिक्र आता है अन्नू यादव। 27 अक्टूबर 2001 को सतान बुआन गांव फतेहाबाद में इनका जन्म हुआ। इन्होंने किलिमंजारो को 2021 में रोहतास खिलेरी के साथ फतेह किया। अन्नू यादव, जन्म 27 अक्टूबर 2001, सतान बुआन गांव फतेहाबाद में जो है, इन्होंने किलिमंजारो को 2021 में रोहतास खिलेरी के साथ फतेह किया। उसके बाद दोस्तों रोहतास खिलेरी, जन्म 2 फरवरी 1996, सतान मल्लापुर गांव हिसार। प्रमुख उपलब्धियां इनकी माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो और हिमाचल प्रदेश में स्थित माउंट फ्रेंडशिप पर्वत, पीर पंजाल पर्वतमाला का हिस्सा, इन सभी को इन्होंने फतेह किया था। रोहतास खिलेरी, जन्म 2 फरवरी 1996, सतान मल्लापुर गांव हिसार। प्रमुख उपलब्धियां माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, माउंट किलिमंजारो को फतेह किया और हिमाचल प्रदेश में स्थित माउंट फ्रेंडशिप पर्वत को भी इन्होंने, जो कि आपका पीर पंजाल पर्वतमाला का हिस्सा है, को भी इन्होंने फतेह किया था। उसके बाद दोस्तों नरेंद्र सिंह यादव, जन्म 15 दिसंबर 1994, सतान नेहरूगढ़ गांव रेवाड़ी। उपलब्धियां माउंट एवरेस्ट को 2016 में फतेह किया, माउंट एल्ब्रस को भी फतेह किया और माउंट किलिमंजारो को भी इन्होंने फतेह किया था। इन्हें तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार मिला था। सबसे कम उम्र के ये पर्वतारोही हैं। इन्हें तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार मिला था, सबसे कम उम्र के पर्वतारोही है। जैसी दोस्तों हमें नेट से जानकारी मिली है, उसके आधार पर बता रहे हैं कि ये विवाद हुआ था। इस पर कुछ चीज़ें गलत पाई गई थी या सही पाई गई थी। हमने तो सिर्फ नेट से ही जानकारी हासिल की है, वहीं से हम आपको बता रहे हैं।
हम इसकी गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन हमने जितना सर्च किया, हम डिटेल्स मिली है, नेट को रेफरेंस मानते हुए जो इन्हें पुरस्कार मिला था बाद में वापस हो गया था और इनसे ये वापस ले लिया गया था। और सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं। इस पर विवाद था दोस्तों, इन चीज़ों पर विवाद था। इस मामले में हमसे कोई गलती भी हो सकती है, कोई गलती हो तो हमारा ये हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों सुनील कुमार रोइला, इनका जन्म रसूलपुर कला गांव करनाल में हुआ। रसूलपुर कला गांव करनाल में हुआ। माउंट अन्नपूर्णा पर इन्होंने 2025 में फतेह प्राप्त किया। हरियाणा के ऐसे पहले पर्वतारोही हैं जिसने 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतेह किया। सुनील कुमार रोइला, जन्म रसूलपुर कला गांव करनाल, माउंट अन्नपूर्णा को 2025 में फतेह किया। 2025 में फतेह किया। हरियाणा के ऐसे पहले पर्वतारोही जिसने 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतेह किया। राज्य की प्रथम महिला, ये माउंट एवरेस्ट के संबंध में आपके कुछ फैक्ट हैं। ऐसी महिला जिन्होंने सर्वप्रथम, राज्य की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, संतोष यादव रेवाड़ी से संबंधित है। संतोष यादव रेवाड़ी से संबंधित। राज्य की प्रथम महिला, माउंट एवरेस्ट को दोनों तरफ से फतेह करने वाली प्रथम महिला अनिता कुंडू हिसार से संबंधित है। प्रथम ब्लाइंड महिला आपकी कौन थी? मांडवी गर्ग जी, हिसार से संबंधित है। मांडवी गर्ग। राज्य के प्रथम पुरुष थे रामलाल शर्मा टोहाना फतेहाबाद से संबंधित है। जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। प्रथम पिता पुत्र की जोड़ी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। अजीत बजाज व दिया बजाज 2018 में इन्होंने फतेह किया। 2012 में अजीत बजाज जी को पद्मश्री भी दिया गया था। पद्मश्री अजीत बजाज जी को 2012 में मिला था। प्रथम पिता पुत्र की जोड़ी अजीत बजाज व दिया बजाज 2018 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। उसके बाद दोस्तों प्रथम जुड़वा बहनों की जोड़ी तासी मलिक और नोंगसी मलिक सोनीपत से संबंधित है। तासी मलिक और नोंगसी मलिक सोनीपत से संबंधित है। विकास राणा और सीमा गोस्वामी आपके जींद से संबंधित है। विकास राणा और सीमा गोस्वामी जींद से संबंधित है। रीना भट्टी आपकी हिसार से संबंधित है। कपिल ठाकुर और रवि ठाकुर आपके करनाल से संबंधित है। मनीषा पायल आपकी फतेहाबाद से संबंधित है। प्रथम जुड़वा बहनों की जोड़ी तासी मलिक और नोंगसी मलिक सोनीपत से संबंधित। विकास राणा जींद से संबंधित। रीना भट्टी हिसार से संबंधित। सीमा गोस्वामी और विकास राणा जींद से संबंधित। रीना भट्टी हिसार। कपिल ठाकुर और रवि ठाकुर करनाल। मनीषा पायल फतेहाबाद। दोस्तों हमने आपका ये टॉपिक अच्छे से करवाने का प्रयास किया गया है। यदि आपको चीज़ें पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। सुबह 10:30 बजे जुड़कर आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। हमारे साथ डेली लाइव में 10:30 बजे हम जुड़ते हैं और टॉपिक का रिवीजन करते हैं। कौन सा टॉपिक हो उसकी डिटेल्स आपकी लाइव के सेक्शन में अपडेट कर दी जाती है। डिस्क्रिप्शन में उससे संबंधित वीडियो डाल दी जाती है। आप 10:30 बजे जुड़कर हमारे साथ अपने हरियाणा जीके की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हम कम समय में आपका अच्छे से रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। कोई गलती तो क्षमा करें। धन्यवाद। सेशन को लाइक करें, कमेंट में अपने अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई गलती तो क्षमा करें। धन्यवाद, थैंक यू। कल का आपका टॉपिक होगा हरियाणा में मेले। हरियाणा में कौन कौन से प्रसिद्ध मेले लगते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी होगी, सॉरी, पर क्या करें, टॉपिक भी कंप्लीट कर रहे हैं, सिलेबस भी कंप्लीट करना है और जल्दी करना पड़ेगा। क्या करें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में हरियाणा के मेले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। सुबह 10:30 बजे जुड़कर आप हमारे साथ अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, अपनी तैयारी को एक अलग दिशा दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।